जो लोग इस खबर को देख पा रहे हैं वो अपने हलके के विधायक से कितने संतुष्ट हैं, इस बारे में भी कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें और साथ ही ये भी बताएं कि आपके क्षेत्र में कौन सा मजबूत विधायक का कैंडिडेट हो सकता है, उसका नाम भी जरूर लिखें। 2024 चुनावी वर्ष चल रहा है और हम ये राजनीतिक चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो टास्क मिला है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टास्क दिया गया है मिशन 10 का। मिशन 10 क्या है, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। जो टास्क मिला है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का टास्क मिला है। लेकिन उसके साथ साथ अब 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होंगे। उन विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने क्या रणनीति तय की है, उसके लिए हम आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी वीडियो पहुंच सके। आपको बता दें कि 2024 में पहले लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों पर दांव खेलना शुरू कर दिया है जो पिछले चुनाव में या तो जो मंत्री थे और उनके टिकट काट दिए गए थे, या कुछ मंत्री ऐसे थे, अधिकतर जो अपना चुनाव ही हार गए थे, और कुछ विधायक ऐसे थे जिनका टिकट ही काट दिया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नाराज चल रहे लोगों को भी अपने साथ गले लगाना शुरू कर दिया है, जो पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज हैं और अपने क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे थे, वो भी अब सक्रिय हो गए हैं और उन्हें इशारा कर दिया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में अब सक्रिय हो जाएं ताकि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत की गारंटी मिल सके। जीत की गारंटी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे विधायकों के टिकट काटने का मन बनाया है जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में हारते हुए नजर आ रहे हैं और सर्वे में कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 41 विधायकों में से 2 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो लगातार सर्वे में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी इन विधायकों के टिकट काटने का मन बना रही है और नए चेहरों को इशारा किया गया है कि वो लोगों के बीच में जाएं और जो जीत की गारंटी है भारतीय जनता पार्टी की उसमें शामिल हों। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार ऐसे जो मंत्री थे उनके भी टिकट काट दिए गए थे, जिनमें पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल शामिल थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राव नरबीर, उनको टिकट ही नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके चलते उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ 2 मंत्रियों को छोड़कर अन्य जो मंत्री थे वो अपना चुनाव हार गए थे, जिनमें वरिष्ठतम मंत्री रामविलास शर्मा शामिल थे, कैप्टन अभिमन्यु जो एक बड़े विभाग संभाल रहे थे वो शामिल थे, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़, वो भी चुनाव हार गए थे। उन्हें बाद में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। कर्णदेव कंबोज जो उस समय खाद्य आपूर्ति मंत्री थे वो भी अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी जो आप बात कहें कि वो उनका टिकट काटकर, इंद्री से टिकट काटकर उनको रादौर से टिकट दिया गया था, जिसके चलते कुछ वोटों से मुझे लगता है कि 2000 के करीब वोटों से वो अपना चुनाव हार गए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि वो तैयारी नहीं कर पाए थे, जिसके चलते उनकी वहाँ पर हार हुई थी। उसके बाद उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें चुना गया था और दोबारा से उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इनके साथ साथ जो मनीष ग्रोवर थे वो अपना चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री के नज़दीकी माने जाते हैं। उनके पश्चात जो कृष्ण बेदी भी अपना चुनाव हार गए थे। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते थे और उसके बाद उनकी हार हुई थी। उसके बाद
कृष्ण बेदी को सीएमओ में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एडजस्ट किया गया था, लेकिन वो अपने पद से त्याग पत्र दे चुके हैं। अब उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे कविता जैन अपना चुनाव हार गई थी, उन्हें भी दोबारा से जो है अब इशारा किया गया है और अपना चुनाव लड़ने के लिए वो भी बता दें कि उन्हें इशारा हुआ है, ऐसा सूत्र बताते हैं। कृष्ण पंवार भी अपना चुनाव हार गए थे। कृष्ण पंवार हालांकि उसके बाद उन्हें अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। अब भी लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऐसे ऐसे आपको ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक थे जिनकी टिकट बदली गई थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा था कि उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें केवल 40 सीटें प्राप्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो काफ़ी वरिष्ठ जो नेता थे वो अपना चुनाव हार गए थे। कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली थी और जेजेपी को 10 सीटें मिली थी, जिनको बाद में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो इस तरह से अब जो माहौल चल रहा है, माहौल इस समय पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टास्क मिला है, वो टास्क मिला है 10 सीटें जीतने का लोकसभा की, और उसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है। पहले जन संवाद जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के वो चलाए गए, विकसित भारत संकल्प यात्राएं चलाई गई। अब गांव की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी गांव में जाकर नरेंद्र मोदी की नीतियों के बारे में बता रही है, क्या क्या सरकार ने किया है इन 4.5 वर्षों में, उसके लिए पूरा खाका बताया जा रहा है कि किस तरह की योजनाएं गरीबों के लेकर इस सरकार ने बनाई हैं। जैसा कि हम आपसे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जो ऐसे मंत्री जिनकी टिकट काट दी गई थी, विपुल गोयल प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और राव नरबीर, उनको इशारा किया गया है कि वो अपने क्षेत्र बादशाहपुर में जाएं और वहां से चुनाव की तैयारी करें, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसके साथ साथ कर्णदेव काम्बोज को जो है इशारा किया गया है कि वो रादौर विधानसभा क्षेत्र से ही तैयारी करें, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि चुनाव जो है लोकसभा के तुरंत बाद, क्योंकि इस समय पार्टी की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कई चुनाव में अपना ये मुद्दा बनाया था कि वो राम मंदिर बनाकर रहेंगे, और तंज कसती थी कांग्रेस पार्टी और कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने मंदिर वहीं बनाया है जहां हमने वायदा किया था, और इसको लेकर जल्द से जल्द अब चुनाव करवाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा में हो सकते हैं, ऐसी बात जो है वो खुलकर सामने आ रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पिछले चुनाव में उमेश अग्रवाल का टिकट काट दिया गया था गुड़गांव से, गुरुग्राम से, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे। अब मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में ही आएंगे। और अटेली से संतोष यादव का टिकट काट दिया गया था। जगदीश यादव को भी क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 2019 में पटौदी से जो बिमला चौधरी है उनका टिकट काट दिया था, रादौर से श्याम सिंह राणा का टिकट काट दिया गया था, गुल्हा चीका से कुलवंत बाजीगर का टिकट काट दिया गया था, और सोहना से तेजपाल तंवर, मुलाना से संतोष सारवन, इन सभी को जो है अब श्याम सिंह राणा को छोड़कर, क्योंकि वो इस समय इनेलो में हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो इनको छोड़कर जो भी चुनाव जिनको टिकट नहीं मिला था, जिनके मैंने नाम लिए हैं, उनको इशारा हुआ है और वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय देखे जा सकते हैं। रणधीर कापड़ीवास जो हैं, उनके बेटे काफ़ी सक्रिय हैं और वे उनकी जीत की गारंटी जो है भारतीय जनता पार्टी को लग रही है। क्योंकि अब ऐसे विधायक जो मौजूदा विधायक हैं, उनमें 2 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्रों में काफ़ी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जो पूर्व में विधायक रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला था या वो अपना चुनाव हार गए थे, उनको लेकर
भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है और कहीं ना कहीं उन्हें दोबारा से टिकट थमाकर उनकी जीत की गारंटी को आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी मान रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, बूथ लेवल को मजबूत कर रही है और किस तरह से ये चुनाव लड़ा जाए उसको लेकर लगातार रणनीति चल रही है। चाहे करनाल का करण कमल हो, वहाँ लगातार बैठकें हो रही हैं, चुनाव की रणनीति जो है वहाँ पर तैयार की जा रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्योंकि प्रधानमंत्री का उनकी तरफ से मैसेज आया है और वो पिछले दिनों दिल्ली भी गए थे और उनका एक ही मकसद है कि पहले वो 10 लोकसभा की सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनकी झोली में डालें और उसके बाद हरियाणा में फिर से बहुमत की सरकार बनाएं, ताकि पिछली बार जिस तरह से वो बहुमत से दूर रह गए थे इस बार ऐसा ना हो। इसके लिए वो अभी से रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो जो लोग इस खबर को देख पा रहे हैं वो अपने हलके के विधायक से कितने संतुष्ट हैं इस बारे में भी कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें और साथ ही ये भी बताएं कि आपके क्षेत्र में कौन सा मजबूत विधायक का कैंडिडेट हो सकता है, उसका नाम भी जरूर लिखें। तो हमने आपको इस समय जो राजनीतिक घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है उसको लेकर विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी रणनीति बना रही है उसको हमने आपके सामने रखा है। राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर हम फिर से आपके बीच में होंगे और जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं, वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लाइक करें, हमारे जो नमस्ते भारत न्यूज उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए करनाल।